आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आई एम सॉरी फॉर दैट कि मैं आप लोगों से इतने दिनों से नहीं पूछ पाई कि आप लोगों की DSSB की प्रिपरेशन कैसे चल रही है, एज़ आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन एंड मैं कल ही वापस आई हूँ। तो मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ रिगार्डिंग DSSB PRT वैकेंसीज़। एज़ यू नो, आप लोगों को थोड़ा बहुत हिंट पता लग गया होगा, हमारी DSSB की PRT की वैकेंसीज़ बहुत ही जल्द रिलीज़ होने वाली हैं। मे बी बाय द एंड ऑफ जून एंड में, आपके एंड के वीक में आप लोग देखेंगे आपकी वैकेंसीज़ जो हैं आ जाएंगी। और अगर जून एंड में नहीं आती हैं तो जुलाई में इट इज़ कन्फर्म कि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आपको PRT की वैकेंसीज़ देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि अभी 1150 वैकेंसीज़ तो कन्फर्म हो चुकी हैं जो आएंगी, बट 3000 3,500 तक पूरी फुल पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों को वैकेंसीज़ इतना देखने को मिलेगी। एज़ यू नो, TGTs के अंदर ही हमें 5000 से ऊपर वैकेंसीज़ देखने को मिली है, तो आपको PRT के अंदर भी इतनी वैकेंसीज़ देखने को मिलेंगी डेफिनेटली। एंड हम बात कर लेते हैं TGT के फर्स्ट ऑफ ऑल PGT के बारे में। आप लोगों को पता है कि 27 जुलाई तक आप लोगों के नॉन टीचिंग के और कुछ 3-4 पोस्ट के PGT के एग्ज़ाम्स भी रख दिए गए हैं। तो जितने भी बाकी के PGTs हैं वो बिल्कुल तैयार रहें इस चीज़ के लिए कि 27 जुलाई के बाद अगस्त में आप ही के एग्ज़ाम्स होंगे। जो जितने भी PGTs के पोस्ट के एग्ज़ाम बचे हैं आप लोगों के अगस्त में होंगे, डेफिनेटली सारे कंप्लीट हो जाएंगे एट एनी कॉस्ट। और बात कर लेते हैं TGT वालों की, तो TGT वाले जितने भी हैं आप लोगों के एग्ज़ाम भी अगस्त सितंबर के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। बट आप मान के चलिए कि 20 अगस्त के बाद TGT के कुछ सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम तो होने लग जाएंगे। इसका मतलब शुरुआत हो जाएगी अगस्त एंड में और वो पूरा आपका सितंबर तक जाएंगी। एंड इसी बीच आप लोगों को NTD के एग्ज़ाम्स भी अगस्त सितंबर के बीच में ही देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों का जिनका भी एग्ज़ाम PGTs वालों का अगस्त में है, आप लोगों को बहुत जल्दी आपका कैलेंडर 10-15 दिन में देखने को मिल जाएगा फॉर दी अगस्त। मतलब अगस्त का जो भी एग्ज़ाम कैलेंडर है आप लोगों को हफ्ते 10 दिन के अंदर ये भी पता लग जाएगा एंड देन हमें TGT का एग्ज़ाम कैलेंडर पता लगेगा। तो इस टाइम पे बहुत ज़रूरत है, आप लोगों को बहुत ज़रूरत है अपने आप को बिल्कुल टाइम टेबल के अकॉर्डिंग रखना है, अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग की पढ़ाई करनी है, स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है, अपनी हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी भी अगर आप लोगों ने प्रिपरेशन नहीं करती है, चाहे आप PRT के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या TGT के लिए, PGTs की तो मैं मान के चल रही हूँ कि आप लोगों की प्रिपरेशन एकदम डन है, जो एक्चुअली में सिलेक्शन लेना चाहते हैं एग्ज़ाम के लिए। और जो TGTs वाले हैं अगस्त एंड में एग्ज़ाम है, अभी भी आप लोगों के पास 2 महीने हैं। तो अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, अभी भी आप शुरुआत करेंगे और दिन के 8 से 10 घंटे अपनी पढ़ाई को देंगे और पार्ट 1 और पार्ट 2 में आप लोगों को इक्वल टाइम देना है, तो अभी भी देयर आर चांसेस कि आप लोगों का एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। क्योंकि पूरा का पूरा जो भी आपका एग्ज़ाम, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होता है, सिर्फ आपका हार्डवर्क ही नहीं, आप लोगों का लक भी काम करता है। और आप लोग ये जानते भी होंगे कि कई बार जिनके पास कम नॉलेज भी होती है, आप लोगों को पता होगा कि वो गवर्नमेंट जॉब में होते हैं और इतने इंटेलिजेंट टीचर्स जो होते हैं हमारे प्राइवेट स्कूल्स में काम कर रहे होते हैं। तो इट इज़ नॉट फुल कि हार्डवर्क ही काम करता है, हार्डवर्क के साथ साथ आप लोगों का लक भी बहुत काम करता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने खुद ये फ़ील किया है। इसीलिए आप लोग ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि हमने तो अभी शुरुआत ही नहीं करी, बच्चे तो बहुत पढ़ाई कर रहे होंगे। ये दिमाग में सबके आता है, मेरे भी आता था कि मैं तो सिर्फ 4 ही घंटे पढ़ रही हूँ या मैं तो सिर्फ 4 घंटे पढ़ रहा हूँ। बच्चे तो कोचिंग भी जा रहे होंगे, मॉक टेस्ट भी लगा रहे हैं, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स भी कर रहे हैं, तो उन्हीं का सिलेक्शन होगा, हमारा नहीं होगा। ऐसे ही बातें अपने दिमाग से बिल्कुल भी निकाल दीजिए। अगर आप ऐसा सोचेंगे फिर तो आप वैसे ही कुछ पढ़ नहीं पाएंगे। तो अपनी पढ़ाई पे भरोसा रखिए। भले ही आप 6 घंटे पढ़ रहे हैं, पर अगर आपने 6 घंटे फुली अपना सारा पढ़ाई को डिवोट किया है और आप कुछ अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, तो वो 6 घंटे ज़्यादा बेटर होते हैं एज़ कम्पेयर टू हम 10 घंटे बुक्स लेके तो बैठे गए पर उसमें हमें कुछ समझ ही नहीं आया। एज़ आपको पता है कि क्वालिटी इज़ ऑलवेज़ बेटर देन क्वांटिटी। क्वालिटी बेटर होती है अगर आप लोग 2 घंटे 3 घंटे भी पढ़ रहे हैं पर आप लोग ज़्यादा सिलेबस कवर कर पा रहे हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, कैप्चरिंग पावर बहुत अच्छी है, ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी है, तो आप एग्ज़ाम आराम से क्लियर कर लेंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं 8-8 10-10 घंटे पढ़ते तो हैं पर 8-10 घंटे में 3 चैप्टर ही कर पाते हैं, क्योंकि उनकी जो ग्रास्पिंग पावर होती है बहुत कम होती है। तो इसीलिए आप अपनी पढ़ाई पे पूरा भरोसा रखिए, स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लीजिए, अपने खाने पीने का पूरा ध्यान रखिए, स्टे हाइड्रेटेड, कुछ ना कुछ जूस वगैरह हमेशा अपने पास रखिए ताकि आप लोगों को बार बार उठने की ज़रूरत ना पड़े अपनी पढ़ाई से। एंड पॉजिटिविटी इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप ऑप्टिमिस्टिक हैं, पॉजिटिव हैं, तो डेफिनेटली जो आप पढ़ेंगे आप लोगों को याद भी रहेगा। और हफ्ते में 2 दिन मैंने आपको बताया, जो भी आप पूरे हफ्ते में पढ़ रहे हैं उसको रिविज़न साइड बाय साइड करते रहिए ताकि इतनी सारी चीज़ें आप लोगों के लिए एंड के लिए इकट्ठी ना हो, राइट।
और सिर्फ अपने हार्ड वर्क पे आप भरोसा रखिए। अपनी बोलते हैं ना कि हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए बिना फल की इच्छा रखते हुए, और जिस चीज़ के पीछे हम ज़्यादा भागते हैं वो नेचुरली ऐसा होता है कि यूनिवर्स में हम बोलते हैं यूनिवर्सल रूल है कि जिस चीज़ के पीछे हम ज़्यादा भागते हैं वो हमसे और ज़्यादा दूर भागती है। तो आप अपने हार्ड वर्क पे, अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए। रिज़ल्ट की चिंता मत करिए कि होगा या नहीं होगा, होगा या ना नहीं होगा वो आप गॉड के हाथ में है। आपके हाथ में सिर्फ आपकी मेहनत करना है। तो अगर आप लोग दिल से मेहनत करेंगे तो डेफ़िनेटली आप लोगों का जो होगा गॉड भी साथ देगा। आप लोगों की स्पीड, बस आपको स्पीड का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमें 200 के 200 क्वेश्चंस भी आए होते हैं लेकिन हम लोग 150 ही अटैम्प्ट कर पाते हैं, हम अटैम्प्ट नहीं कर पाते। इसीलिए पहले सिलेबस पे फोकस करिए। शुरू में जाके ही मॉक टेस्ट मत लगाने लग जाइए हम तो मॉक टेस्ट कर रहे हैं क्योंकि सारे बच्चे मॉक टेस्ट कर रहे हैं तो हम भी मॉक टेस्ट नहीं। आप देखिए कि आपका लेवल क्या है, आपका लेवल ऑफ स्टडीज़ क्या है। अगर आपका 70 to 80% मान के चलिए अगर सिलेबस कंप्लीट हो गया है, मॉक टेस्ट की तरफ तभी बढ़िए। अदरवाइज़ अगर आप शुरू में ही मॉक टेस्ट करने लग जाएंगे, शुरू में ही प्रीवियस ईयर्स पेपर्स करने लग जाएंगे ना, आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो वैसे ज़ीरो पे पहुंच जाएगा। क्योंकि अगर कई बार हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं ना तो हमें ये लगता है हमें तो कुछ आता ही नहीं है। तो पहले अपना 70 to 80% सिलेबस करिए, तब थोड़ा सा आप मॉक टेस्ट वगैरह ट्राई कीजिए। वो भी आपको इसलिए करने ताकि आप लोगों को पता लग सके आपको कितना आता है, कौन से वाले पार्ट से, कौन से सिलेबस के पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस किए गए हैं। ये चीज़ को एनालाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। अपना जो सिलेबस है, अब तो आपको पता है कि DSSS ने सिलेबस भी रिलीज़ करा है TGT PGTs का। अपने सिलेबस की हार्ड कॉपी अपने हाथ में रखिए और जैसे जैसे टॉपिक आपके होते जा रहे हैं उनको टिक करते जाइए। जब हम टॉपिक्स को टिक करते हैं ना, आप बिलीव मी ये बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हमारा 25 टॉपिक में से हमारे 10 टॉपिक हो गए हैं, तो लगता है इतना बचा है। और मैं तो इक्वल हम टाइम दे सकते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं पार्ट 1 पार्ट 2 को, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक ही दिन में ऐसा नहीं करना है हिंदी भी कर ली, इंग्लिश भी कर ली, मैथ्स भी नहीं। पार्ट 1 मतलब ये है कि हिंदी, आज हमने सोचा है 4-5 दिन हिंदी करेंगे तो हम 3-3 घंटे रोज़ हिंदी करेंगे ताकि 4 दिन में हिंदी खत्म। साथ में अपना सब्जेक्टिव करते रहिए। अगले दिन उठाइए इंग्लिश, 5-6 दिन तक मैं इंग्लिश के टॉपिक्स करूँगी, साथ में सब्जेक्ट तो करना ही करना है, बट साइड बाय साइड जनरल पेपर के आपके जो 1 by 1 5 सब्जेक्ट्स हैं वो उठाते जाने हैं। अगर कोई भी कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, मैंने आप लोगों को टीचर्स के नाम भी बता रखे हैं, कौन कौन से टीचर्स हैं जो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो उनका राकेश यादव सर का मैंने मैथ्स का बताया था, अंकुर चौधरी का बताया था, संदीप सर मैंने रीजनिंग के लिए बताए थे, राहुल सर मैंने हिंदी के लिए बताए थे, नीतू मैम मैंने इंग्लिश के लिए बताई थी। तो इन टीचर्स का आप वीडियोज़ देख सकते हैं। जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है सारे टॉपिक्स की वीडियोज़ मत देखिए। एंड ये जितने भी क्वेश्चंस यूट्यूब पे करा रहे हैं ये सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी हैं। और बहुत ही जल्दी अध्ययन मंत्रा के अंदर आपके मैराथन आने वाले हैं सारे DSSS के, धीरे धीरे वो 2-2 ढाई घंटे के होंगे। अगर आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट है तो वो ज़रूर करिएगा। आप लोगों के कॉन्फिडेंस लेवल, आप लोगों की प्रिपरेशन, आप लोगों को पता लग जाएगी कि हमारी कितनी, हम लोग बोलते हैं ना हम कितने पानी में, हम बुक्स लेके बैठे तो हैं पर एक्चुअली में हमें आता कितना है, ये चीज़ पता करनी बहुत ज़रूरी है। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करिए। जो भी घूमना फिरना है सिर्फ 2 महीने के बाद करिए, ठीक है। स्टिल अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है किसी भी सब्जेक्ट के अंदर तो प्लीज़ आस्क मी, मैं पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों की हेल्प कर सकूँ। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।